फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्योतिष एंड वास्तु ज्ञान पर। दोस्तों, सावन का महीना शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हर हर महादेव आपको, क्योंकि सावन का ये महीना महादेव जी को अति प्रिय है। इस महीने में अगर हम महादेव जी की पूजा करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, हमें धन प्राप्ति होगी। अगर हमारे विवाह में देरी आ रही है या कोई बाधाएं आ रही है तो वो पूरा होगा। संतान प्राप्ति में अगर कोई तकलीफ हो रही है तो वो अवश्य ही पूरा होगा। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में कलेश रहता है तो एक ऐसा अचूक उपाय पूरे सावन महीने का मैं आपको दूंगा जिससे कि आपके ग्रह कलेश में बहुत ज्यादा शांति आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सावन का महीना जो है वो 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक। जी हाँ दोस्तों, इस बार 58 दिन का सावन रहने वाला है, जो कि हर वर्ष 28 दिन का या 30 दिन का 31 दिन का सावन रहने वाला होता है। इस वर्ष 58 दिन का सावन रहने वाला है। जहां पर 4 सावन के सोमवार कहे जाते थे, वहां पर 2023 में पूरे 19 वर्षों के बाद 8 सोमवार के सावन होंगे। जी हाँ दोस्तों, सावन के 8 सोमवार मतलब कि मनोकामना पूरी करने का और महादेव जी को प्रसन्न करने का बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। जो लोग शादी में बाधाओं से परेशान हैं उनके लिए कुछ अलग पूजाएं होंगी। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए कुछ अलग पूजाएं होंगी, और जो लोग धन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए कुछ अलग ही पूजाएं होने वाली है। तो दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि हमें कैसे पूजा पाठ और अनुष्ठान करने हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था कि सावन के जो सोमवार है वो 8 सोमवार रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनकी शादियों में तकलीफ आ रही है, जिनकी शादियां रुकी हुई है, शादियों में बहुत ज्यादा ही बाधाएं आ रही हैं, जिनकी शादी पक्की नहीं हो पा रही है, उन लोगों के लिए बहुत ही खास उपाय मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा हमें क्या करना है। सबसे पहले महादेव जी को क्या पसंद होता है दोस्तों? धतूरा, बेलपत्र, सिंदूर, लच्छा, जनेऊ अवश्य आप लें, और सुपारी का इस्तेमाल, जो कि पूरी सुपारी होती है उसका इस्तेमाल भी आप करें। और दोस्तों, यहाँ पर आपको चंदन की या फिर अगर आपको लोबान की अगरबत्ती मिलती है तो आपको उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैंने जो भी सामग्री आपको बताई है एक बार फिर से सुन लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको जनेऊ लेना है, बेलपत्र लेने हैं, धतूरा लेना है, आपको रोली लेना है, कुमकुम, लच्छा, सुपारी, और साथ ही साथ आपको अक्षत के दाने। दोस्तों, अक्षत के दाने शायद मैं पहले कहना भूल गया था, चावल के दाने, तो वो भी आपको लेने हैं। अब करना क्या है, तो जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं वो लोग सुनिएगा। यहाँ पर आपको सवेरे 8 से 8:15 के बीच महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। जी हाँ दोस्तों, मंदिर पहुंच के सबसे पहले जिस स्थान पर आप बैठकर पूजा पाठ करेंगे उस स्थान को अच्छे से पोछा लगाकर, अब आप कहेंगे सर हम नहा कर गए हैं, आप हमें पोछा लगाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा कैसे संभव है? दोस्तों, यहाँ पर वो चीज की जा सकती है, क्योंकि आप भगवान के मंदिर में ही पोछा लगा रहे हैं तो आप अशुद्ध नहीं होंगे। ठीक है, तो वहां पर पोछा लगाकर स्वतः आसन बिछाकर हमें बैठना है। सबसे पहली चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमें सबसे पहले महादेव जी को स्नान करवाना है। उसके बाद महादेव जी को स्नान करवाने के बाद यहाँ पर हमें महादेव जी को बेलपत्र चढ़ाना है। दोस्तों, यहाँ पर आप 11 बेलपत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, 21 बेलपत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, आप यहाँ पर 58 बेलपत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, 36 बेलपत्र भी करेंगे तो भी कोई तकलीफ नहीं है। दोस्तों, 18 और 3 की श्रेणी में जितने बेलपत्र आप लेना चाहे ले सकते हैं, बट उसका टोटल एक ही में होना चाहिए, क्योंकि एक बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं, मतलब 3 बेलपत्रों का एक जोड़ा कहा जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। खंडित बेलपत्र नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे बेलपत्र नहीं होने चाहिए, या 2 पत्तों का जोड़ा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भाई बहन को 4 पत्तों का जोड़ा मिल जाता है या 5 पत्तों का जोड़ा मिल जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। आपने बेलपत्र चढ़ा लिए, धतूरा चढ़ा दिया, हर चीज चढ़ा दी, जो भी चीज आप लेकर गए, जनेऊ चढ़ा दी, अक्षत चढ़ा दिए, कुमकुम का टीका कर दिया, सब कुछ कर दिया दोस्तों। अब क्या करना है,
हमें लोबान की गिनती की 5 अगरबत्ती, ध्यान रखिएगा, एवरी मंडे, सावन के जितने भी मंडे हैं, आपको लोबान की 5 अगरबत्ती या चंदन की 5 अगरबत्ती महादेव जी के सामने जलानी है। उनसे प्रार्थना करनी है जो भी आपका काम रुका हुआ है। अगर शादी में बाधाएं आ रही हैं या बात पक्की नहीं हो पा रही है या आपकी सगाई टूट गई है, वापिस से शादी नहीं हो पा रही है, तो आपको यहाँ पर महादेव जी को 5 अगरबत्ती लगानी है। और दोस्तों, अगरबत्ती लगाने के बाद अपनी मनोकामना को दोहराने के बाद या दर्शाने के बाद आपको मन में मनोकामना बोलनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको महादेव जी के जस्ट बैक साइड में अगरबत्ती लगानी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ा और अचूक काम आप लोगों के लिए रहने वाला है कि महादेव जी के बैक साइड में अगरबत्ती लगानी है। सामने अगरबत्ती बिल्कुल भी न लगाएं। बैक साइड में अगरबत्ती लगाने से यहाँ पर आपके ऊपर अगर कोई दिव्य दृष्टि या काली दृष्टि होगी तो उस पर भी आप काबू पा सकेंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है तो ये सारी वस्तुएं आप महादेव जी को हर सोमवार को, सावन के 8 ही सोमवार को चढ़ाएं। और साथ ही साथ आप यहाँ पर महादेव जी के बैक साइड में अगरबत्ती लगा करके अपनी मन की इच्छा को उनको प्रेषित कर दें। 8 सोमवार तक लगातार आपको ये काम करना है। अगर बीच में आप खंडित करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ तकलीफ परेशानी देखनी पड़ सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, उनको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सावन के महीने में अब यहाँ पर मैं महादेव जी के साथ साथ गजानन जी को पूजने के लिए कहूंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे सावन में जितने भी बुधवार आते हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जितने भी बुधवार आते हैं उन बुधवार के दिन चाहे आप एक लड्डू ही चढ़ाइएगा, पर मोतीचूर का लड्डू होना चाहिए और गणेश जी को चढ़ाना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। गणेश जी को चंदन की अगरबत्ती लगवानी है। उससे पहले वही सेम टाइम आप भी रख सकते हैं, 8 से 9 के बीच में आपको गणेश जी को स्नान करवाना है। लच्छा, रोली, कुमकुम, जनेऊ, ये सभी चीजें आपको गणेश जी को भी धारण करवानी है और गणेश जी को उनका अति प्रिय मोतीचूर का लड्डू, जी हाँ दोस्तों, प्रसाद के रूप में चढ़ाना है। और प्रसाद को आप मंदिर में ही छोड़ आइएगा। आप वापिस से थोड़ा सा प्रसाद भी घर के लिए मत लेकर आइएगा। अगर आप चाहें तो वहीं वितरित कर दीजिएगा, अदरवाइज आप चाहें तो गणेश जी के सामने ही छोड़ दीजिएगा। बट प्रसाद को वापिस से वहां से मंदिर के दरवाजे से बाहर लेकर के मत निकलिएगा दोस्तों। और यहाँ पर जब आप प्रसाद चढ़ाते हैं तब एक चीज की जो कहते हैं आखिरी बोलते हैं हमारे राजस्थान में, या मैं ऐसा कहूं कि एक चीज आप छोड़ दीजिएगा जो आपकी अति प्रिय हो कि भगवान मुझे संतान प्राप्ति होगी तब तक मैं इस चीज का, जैसे मैं अगर नारियल की बात करूं तो भगवान मैं नारियल का सेवन बिल्कुल नहीं करूंगा, आप मुझे जल्दी ही संतान प्राप्ति की आशीर्वाद दीजिएगा। बस इतना सा काम आपको करना है और भगवान गणेश जी का अति प्रिय मोतीचूर का लड्डू आपको उनको चढ़ाना है। बाकी जो पूजा की सामग्री मैंने आपको पहले बोली है वो सारी चीजें आप उनको चढ़ा सकते हैं। आप मालाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बताना भूल गया हूं तो माफी चाहूंगा, बट माला और फूल भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। अब जिनको धन प्राप्ति करनी है उनको क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही सरल और अचूक उपाय मैं आपको दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कारगर उपाय साबित होने वाला है। आपको सावन के हर दिन 4 जुलाई 2023 से लेकर के 31 अगस्त 2023 तक हर दिन 5 दाने काली तिल्ली की, थोड़ा सा कच्चा दूध और बाकी जल का लोटा, वो भी तांबे का। जी हाँ दोस्तों, वापिस से सुन लीजिएगा, 5 दाने काली तिल्ली के, थोड़ा सा कच्चा दूध और बाकी का तांबे का जल का भरा हुआ लोटा आपको महादेव जी को अर्पित करना है। और मन में ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः। दोस्तों, सिर्फ ओम नमः शिवाय बोलने से काम नहीं चलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओम नमः शिवाय, ओम महादेवाय नमः के मंत्र का जाप करना है। आपको डेली सावन में ये काम करना ही करना है, जिससे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर जरूर आएगा और आपको धन प्राप्ति, या 2023 खत्म होते होते धन जो आपकी जो क्षतिपूर्ति हो रही है, धन जो व्यय हो रहा है, या गलत कामों में आपका धन जा रहा है, या धन का आप अपव्यय कर रहे हैं, धन को संचय नहीं कर पा रहे हैं, तो 6 महीने के अंदर इवन आप इतना नोट डाउन कर सकते हैं कि महाशिवरात्रि तक आपको धन की अच्छी प्राप्ति भी होने लगेगी, धन की बचत भी दोस्तों होने लगेगी, और जो आपका अपव्यय हो रहा है वो आपका सुव्यय बन जाएगा, या फिर धन का संचय 100% आपके लिए होने लग जाएगा। दोस्तों, अब आखिरी बात, अगर हमारे घर में ग्रह कलेश रहता है गुरुजी, तो हम क्या करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा और सटीक और अचूक उपाय मैं आपको दे रहा हूं। करना कुछ भी नहीं है, आपको डेली महादेव जी के मंदिर जाना है, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना है, दैट्स इट। उसके अलावा और कुछ नहीं करना है। बाकी जो सामग्री आप खुशी से महादेव जी को चढ़ाना चाहे आप चढ़ा सकते हैं। आप जल चढ़ाना चाहें, कच्चा दूध चढ़ाना चाहें, आप क्या कहते हैं
धतूरा चढ़ाना चाहें, बेलपत्र चढ़ाना चाहें, नारियल चढ़ाना चाहें, प्रसाद चढ़ाना चाहें, मावा चढ़ाना चाहें, दूध चढ़ाना चाहें, जो आपकी मन पड़े, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप महादेव जी पर अर्पित कीजिएगा। आपको महादेव जी आशीर्वाद ही देंगे, आपको कभी भी तिरस्कार नहीं करेंगे या फिर महादेव जी आपको कभी भी गलत दिशा की ओर नहीं ले जाएंगे दोस्तों। क्योंकि जिन्होंने हमारे विश्व को, हमारी पृथ्वी को बचाने के लिए अगर विष का भी सेवन कर लिया तो दोस्तों वो आपके कष्ट और आपके दुख क्यों नहीं हरेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल महादेव जी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहेगा। और जो भी उपाय या जैसा भी करने के लिए मैंने आपको कहा है, सिंपली अगर आप वैसा करते हैं तो दोस्तों आने वाली शिवरात्रि तक आप सभी को, जिनकी शादी में बाधाएं आ रही हैं, जिनको संतान प्राप्ति में तकलीफ हो रही है या जिनको धन को लेकर के, ग्रह कलेश को लेकर के बहुत ज्यादा ही समस्याएं हो रही हैं, तो दोस्तों शिवरात्रि तक आपको जरूर शुभ संकेत देखने को मिलेंगे। शिवरात्रि तक स्वयं आप लोग मुझे कहेंगे कि सर जो सावन में हमने उपाय किए थे वो उपाय हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हुए। कोई ज्यादा डिफिकल्ट उपाय मैंने आपको नहीं दिए हैं या कोई महंगी वस्तुएं मैंने आपको महादेव जी को चढ़ाने के लिए नहीं बोली है। मैंने बहुत सिंपली उपाय आपको बताए हैं, बहुत सिंपल सी चीजें मैंने आपको करने को कही है। तो दोस्तों सुचारू रूप से एक फिक्स टाइमिंग में जो आपको बताया है 8 बजे से 9 बजे तक के बीच का, तो उस टाइमिंग पर ही आप महादेव जी की पूजा कीजिएगा। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा और सच्चे मन से महादेव जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। पूरा सावन का महीना आपका है, पूरी सावन की जो छटाएं हैं वो आपके लिए हैं, महादेव जी का जो आशीर्वाद है वो आपके लिए है। मैं भी उम्मीद करूंगा आने वाला सावन का जो 58 दिनों का कार्यकाल है वो आप सभी के लिए बहुत ही उत्तम और सुचारू साबित होगा। आप लोगों को किसी भी तकलीफ परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उत्तम लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाना भूलिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई ज्योतिषीय जानकारियां समय समय पर आप तक पहुंच सके और आप मेरी सेवाओं का लाभ ले सकें। धन्यवाद। राधे राधे।